तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है वर्तमान में, ये भारत तक भी पहुंच सकता है? तब आपने कहा था कि कली का जो चेहरा है वो वर्तमान में ट्रंप है। एप्स्टीन फाइल्स को भुलाने के लिए जनता को इस तरीके का रुख अपनाया गया। एक दो तीन चार ऐसे युद्ध होंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे। अब ये परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी कि लोग मरने पर उतारू हो जाएं, यानी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, एक नई शासकीय व्यवस्था इस धरा पर जन्म लेगी। 3 मार्च 2026 को तो जो कल की पुराण है इस समय पर दुनिया के सामने, वो तो नकली है और नकली चीज मुझे पढ़ने की आवश्यकता। दी अय्यर शो के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा परिचित हैं आपके, उनको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अगर नोस्ट्राडामस या बाबा वांगा उनको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरीके से उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के फ्यूचर बताए हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस, ये नॉर्मल इंसान की बात तो मुझे तो नहीं लगती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे रहे हैं लोग जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, लेकिन उन्होंने शायद देश, दुनिया या लोगों की कुंडली प्रेडिक्ट की है। लेकिन अगर ब्रह्मांड के बारे में कोई इतनी सटीक जानकारी दे रहा है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मनोज जी का, जिन्हें हम सनातन ऋषि के नाम से भी जानते हैं। सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान देने के लिए। लेकिन मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ और जो मुझे ईश्वरीय आदेश होते हैं मैं उस पर कार्य करना पसंद करता हूँ और निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकूँ, बस यही मेरा एक उद्देश्य होता है। मनोज जी, लेकिन जितने भी आपके साथ मेरे एपिसोड्स हुए हैं, आई थिंक 7 to 8 हमने एपिसोड साथ में किए हैं जी। और मैंने हर एक एपिसोड में जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये जो 2 साल पहले सर ने बताया था वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत चौंकाती है कि आपने जो मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तारीखों के साथ, समय के साथ, कि ग्रह युद्ध अगर हुआ, कलयुग जो है उसका अंत होगा, धर्मयुग की शुरुआत होगी, पहचान, तो सब शुरू में सोच रहे थे ये क्या कहानियाँ हैं, मन घड़त बोले जा रहे हैं लोग, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन सामने आए, और अब अगर लोग, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी हमारी सारी ऑडियंस से कि सर के साथ जितने मैंने पॉडकास्ट करे हैं उसको देखिए ज़रूर। आपको ये लगेगा उसमें, क्योंकि टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि कब पॉडकास्ट अपलोड हुआ है और क्या क्या बातें करी हैं, वो बहुत आराम से आप रेजोनेट कर पाएंगे। इतनी रिलेटेबल बातें। सर, हमने कल की पुराण के बारे में बात किया था, हमने धर्मयुग स्थापना की बात करी, दुनिया का अंत जब हमने कहा था तो लोग सोच रहे थे पोर्टल बंद हो जाएगा, नया पोर्टल खुल जाएगा। अभी हम 51 में खड़े हैं, ये क्या हो रहा है? और मनोज जी, अब मुझे धीरे धीरे वो बातें समझ में आई हैं जो आपने बोला है। तो अब क्योंकि हम 2026 में हैं और पूरी जगह हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन ये जो युद्ध का है, और अभी भी आपने कुछ कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी दी हैं जो जिसमें आपने कहा है कि 1 2 3 4 ऐसे युद्ध होंगे जो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सर, सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए जहाँ पे आप ईसा मूसा की जो युद्ध के बारे में बता रहे थे। देखिए, भविष्य मालिका में, भविष्य पुराण में, बाइबल में, कुरान में ये सब बातें लिखी हुई है। लेकिन इन चीज़ों को डिकोड कौन कर पाएगा? जिसके पास वो सनातन सिद्धांत होंगे। बिना सनातन सिद्धांत के आप किसी चीज़ को डिकोड कर पाएँ, ये असंभव है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप बोलना जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बोलना आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस भाषा के ज्ञाता हो गए। लेकिन अगर आप उस भाषा के ज्ञाता हैं, आप उस भाषा को जानते हैं, आपको नॉलेज है उस भाषा की, तो उस भाषा में जहाँ कुछ भी जो लिखा होगा आप उसको पढ़ लेंगे, उसका मतलब निकाल लेंगे। ठीक ऐसे ही धर्म के विषय में हम सब बातें करते हैं, लेकिन हम वास्तव में जानते ही नहीं है कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल तो सनातन है, चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो। लेकिन आप अगर
हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म के पास जाकर के बोलिए कि आपके धर्म का मूल जो है सनातन है, वो डिनाई कर देंगे। तो अब समझिए, जब वो बेसिक को ही डिनाई कर रहे हैं तो आप उस धर्म के मूल में कहाँ जा पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब कुरान को आप पढ़ेंगे, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें ईसा मूसा के बारे में जो कहा गया, चूंकि इतने समय पहले अगर कोई वो बात कह रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं कहेंगे, वो ईसाई नहीं कहेंगे, ईसा मूसा ही कहेंगे। अगर उन्होंने वहां वो लिखा तो इसलिए लिखा कि आने वाले समय के अंदर ये दो विचारधाराएं आपस में टकराएंगी और इन विचारधाराओं का अंत भी होगा। इसके बाद इन दोनों में से जो एक विचारधारा थोड़ी बहुत बचेगी वो हिंदुत्ववादी विचारधारा से टकराएगी, और हिंदुत्ववादी विचारधारा से टकराने के बाद जो परिस्थिति इस दुनिया के अंदर बनेगी वो ऐसी बनेगी जहां राजनीतिक दलों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे। तो अब सोचिए कि धर्म पर भरोसा है, वो मान्यता खंडित हो गई, राजनीतिक दलों पर भरोसा है, वो अगर मान्यता खंडित हो गई, तो फिर आपके सामने बचता क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि अब आप ईश्वर के भरोसे रहें और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वही सब कुछ अच्छा करेंगे। और वही वो समय होगा जब हम वास्तव में हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसमें जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। मनोज जी, आप बता रहे थे कि सितंबर अक्टूबर 2026 में धर्म परिवर्तन का काम जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, और ये बात आपने पिछले साल बताई थी। और आपने ये भी कहा था कि ये जो एक साल में जो हलचल आएगी, जो परिवर्तन होंगे, क्योंकि ग्रह युद्ध उसके पहले से चालू है। जब धर्म युग की हमने बात करी थी मार्च 31 या 29 की आई गेस जी, ये सारी बातें 2025 से आप करते आ रहे हैं, और ये लिटरली ये चीज़ होते हुए दिख रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है वर्तमान में, ये भारत तक भी पहुंच सकता है? 100% भारत तक पहुंचेगा। और मैंने युद्ध के बारे में 3 बार आप लोगों से अलग अलग पॉडकास्ट पे चर्चा की है। एक मैंने 2022 के बारे में कहा था कि 2022 में फरवरी के अंदर जो सिचुएशन बन रही थी उसमें मैंने कहा था कि इस समय जो कुछ भी शुरू होगा वो अंतहीन होगा। तो इजराइल के साथ में आप देखेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन का जो अभी इस समय माहौल चल रहा है 2022 से, वो आज तक कंटिन्यू है। उसके बाद मैंने जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर से पहले झड़प हुई थी, जब आप ही के पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि 5 दिन से ज़्यादा मुझे ये चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर 5 दिन से ज़्यादा चलेगा तो ही ये विनाश की स्थिति में जाएगा, अन्यथा 5 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा। वो भी आपने देखा होगा कि हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ और उसके अगले दिन ही वो बंद भी हो गया। हाँ। तो वो बात भी मैंने उस समय कही थी। और तीसरी मैंने एक बात और कही है कि किसी बड़े राजनेता की हत्या के साथ ही विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी जो किसी से संभाले नहीं संभलेंगी, और वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा विश्व युद्ध का। और वो तीसरी घटना भी हो चुकी है, यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या के साथ वो भी ट्रिगर पॉइंट हो चुका है। 3 ही बड़े युद्ध के बारे में मैंने कहा था, 3 ही परिस्थितियों के बारे में मैंने कहा था। एक पाकिस्तान की छोटी परिस्थिति और 2 बड़ी परिस्थितियों के बारे में, वो सब कुछ हुआ है। अब इन परिस्थितियों को कोई संभाल पाए ये संभव नहीं है। अब ये परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी। विकराल रूप इस तरह से लेंगे कि हर व्यक्ति, हर देश, हर धार्मिक गुरु, जितने भी लोग हैं, सब अपनी अपनी परिस्थितियों में फंसते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों का अब धर्म के प्रति एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोग धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। और जिसका एक प्रारूप तो आपने देखा होगा ट्रंप को, कि जो व्हाइट हाउस के अंदर ही जो काफी सारे फादर हैं वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तब सोचिए कि अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अगर ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए इन भयानक परिस्थितियों का कि कितनी भयानक परिस्थिति होंगी जब एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अगर ईश्वर को याद करने लग जाए, तो समझ लीजिए वो परिस्थिति कितनी भयानक होगी, जहां उनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ईश्वर कुछ मदद कर दे हमारी। तो परिस्थितियां तो बहुत बिगड़ चुकी हैं और अब ये सुधरने वाली नहीं है। मनोज जी, एक और चीज़ आपने प्रेरित की थी, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है हमारे कुछ एपिसोड्स में, जब मैंने आपको कहा था कि कली आपको क्या लगता है कि अगर एक इंसान में उसके व्यक्तित्व की एक परछाई है तो वो कौन है? तब आपने कहा था कि कली का जो चेहरा है वो वर्तमान में ट्रंप है जी। और एग्जैक्टली हमने वो चीज़ें देखी कि चीज़ों को एक्सेलरेट करना,
युद्ध की स्टार्टिंग करना या दूसरी कंट्री को ट्रिगर करना, ये सारी जो हरकतें हैं ये ट्रम्प में बखूबी नज़र आती हैं। बिल्कुल। आप देखिए, ट्रम्प वो शख्सियत है जो कहते थे कि मैं दुनिया में शांति लेकर आऊँगा, और वर्तमान के अंदर युद्ध थोपा भी ट्रम्प नहीं है। तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आया नहीं है, ये परिस्थिति ने उनको विवश किया ऐसा करने पर। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ तो केवल एक बहाना था। हकीकत में पूरी दुनिया की परिस्थिति को उन्हें जांचना था कि अगर वो कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो दुनिया उनका कितना विरोध कर सकती है, और अगर कोई विरोध करे तो वो किस हद तक जा सकता है और उसको कैसे दबाया जा सकता है। ट्रंप ने केवल और केवल टैरिफ के माध्यम से इस माहौल को परखने की कोशिश की है, और जब वो इस माहौल में पूरी तरह से कामयाब हो गए, ये समझने में कामयाब हो गए कि हर देश अपनी इकोनॉमी के आगे विवश है, तब जाकर उन्होंने वेनेजुएला पर वो जो उन्होंने घटनाक्रम किया, वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया, वो उन्होंने किया, और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। जबकि जिस समय उन्होंने ईरान पर अटैक किया, उस समय पर दोनों के बीच में वार्ता चल रही थी, दोनों देशों के बीच में, लेकिन ट्रंप कभी चाहते ही नहीं थे कि ईरान कभी सरेंडर करे या उनकी बात माने। वो चाहते थे कि ईरान हमारी बात ना माने ताकि हम उस पर अटैक कर सकें, और ये घटना उसी दिशा में जाए जैसा कि कुरान के अंदर और बाइबल के अंदर लिखा गया कि ईसा और मूसा की जो लड़ाई होगी, और वास्तव में ये धर्म की लड़ाई में तब्दील होने वाली है। यानी यहाँ दो ऐसी आइडियोलॉजी की आपस में ये लड़ाई है जिसमें से किसी एक का खात्मा किसी दूसरे के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। यानी यहाँ पर दोनों हारेंगे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी सनातन की नहीं है। हिंदुत्व के अंदर भी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूँ, किसी को अगर गलत लगता है तो लगे, हिंदुत्व की विचारधारा के अंदर भी 90% से ज़्यादा लोग सनातन के विरुद्ध हैं। बेशक वो कहते हैं कि हम सनातन के साथ हैं, लेकिन वो सनातन के विरुद्ध हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बात समझा देता हूँ। सनातन का पहला नियम है कि जहाँ आप कर्ता भाव से कार्य करते ही नहीं है, आप दृष्टा भाव से कार्य करते हैं। कर्ता कौन है? ईश्वर। तो आप कभी भी अपने कर्म का श्रेय, अपने कार्य का श्रेय स्वयं लेते ही नहीं है, और ये इतिहास है हमारा गवाह इस बात का। जितने भी शास्त्र ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या कहा गया? ये वेदव्यासी के द्वारा लिखे गए। भगवान गणपति ने स्वयं के नाम से जो विधा उन्होंने रखी, तो वहां भी उन्होंने गणित शब्द का प्रयोग किया, गणपति शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी उन्होंने अपने नाम से एक संकेत जरूर वहां दिया, लेकिन स्वयं ने कभी भी उसका श्रेय नहीं लिया। यानी सनातन का पहला नियम ही ये है, जहां हम जो कार्य करते हैं उसका श्रेय हम ईश्वर को देते हैं, और ये हमारा समर्पित भाव होता है। और वर्तमान के अंदर मुझे ये बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने किए गए कार्य का श्रेय ईश्वर को देता है? मनोज जी, मेरे को एक और सवाल इससे आता है कि जब एप्स्टीन फाइल्स की बातें बाहर आने लगी, एक्सपोज हुई, जो बहुत ही हीनियस क्राइम्स थे उसमें, और कहीं ना कहीं उसमें ट्रंप का भी एक रेफरेंस आया, और उसके बाद ये वॉर शुरू हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं, अगर दूसरा पहलू हम देखें, कि शायद एप्स्टीन फाइल्स को भुलाने के लिए जनता को इस तरीके का रुख अपनाया गया? देखिए, एप्स्टीन फाइल तो बहुत पहले का वो कांड है जो हो चुका है। अब तो केवल उसके एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल को तो ट्रंप ने एक तरह से मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे आप समझते हैं ना कि राजनेता जो होते हैं, बहुत से लोगों की कुंडलियां अपने पास रखते हैं। कुंडली का मतलब मेरा यहाँ जन्म कुंडली से नहीं है, उनके कर्मों की कुंडली। और वक्त आने पर उन लोगों से अपना काम करवाने के लिए वो उससे त्रुप के इक्के के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यही काम ट्रंप ने किया भी है। यानी पूरे दुनिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो वहाँ गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग उस कांड में शामिल थे, लेकिन बहुत लोगों के संबंध उन लोगों से रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो लगभग जितने भी बड़े राष्ट्र हैं इस समय पर, उनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वर्तमान में हो चाहे भूतपूर्व हो, उनके वहाँ कोई ना कोई संबंध रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, या किसी और प्रयोजन से चुनाव जीतने के लिए,
या अपने कॉरपोरेट के कोई काम कराने के लिए, किसी भी तरह से उनका कोई अपना मत रहा हो, लेकिन उनके संबंध वहाँ रहे हैं। और ट्रंप इस समय पर उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ ठीक नहीं है। इस समय पर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लिए बात कह रहा हूँ। यदि आप धर्म के साथ खड़े हैं, निडरता के साथ खड़े हैं, जो कुछ भी आपसे हुआ हो चुका, लेकिन आज की डेट में आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं, तो निश्चित मानिए इस दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि आप धर्म के पक्ष में नहीं हैं और आज भी आप जोड़ तोड़ लगा रहे हैं या झूठ का सहारा ले रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका बाहुबल आपको बचा लेगा, आपकी रेपुटेशन आपको बचा लेगी, आपका पैसा आपको बचा लेगा, आपका बिजनेस आपको बचा लेगा, तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि इससे बड़ी गलती कोई और हो नहीं सकती। यानी अगर इसे मैं इतिहास के साथ जोड़कर देखूं, तो हमारे सामने वही परिस्थिति है जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन और दुर्योधन दोनों सामने खड़े हैं, और भगवान कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन सेना मांगता है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं। तो दुर्योधन वहाँ क्या सोचता है कि ये तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, इन्हें मैं मांगूंगा तो आखिर मेरा फायदा क्या होगा। यही गलती इस समय पर वर्तमान के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जहां हम ये सोचते हैं कि अगर सनातन को अपना लिया तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी परिस्थितियां हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, क्या हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, क्या ये युद्ध का महाविनाश बच जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हम सनातन को इतना छोटा समझ रहे हैं कि सनातन के रास्ते पर चलने पर क्या हमारी इन परिस्थितियों का अंत हो जाएगा, हमें विश्वास ही नहीं है। तो हम उन संसाधनों पर भरोसा कर रहे हैं जो संसाधन तो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो सनातन को जान रहा है, समझ रहा है, वो जानता है कि सनातन क्या है। इस बात को उदाहरण से ऐसे समझिए कि कुएं के मेंढक को यदि आप कहें कि भाई समुद्र है, तो कहेगा समुद्र ये क्या चीज होती है। तो आप कहेंगे देखो समुद्र जहां पानी होता है, लहरें उठती हैं, बोले पानी पानी तो कुएं में भी है, लहरें उठती है तो देखो मैं भी छलांग लगाता हूं तो लहरें उठती हैं। तो कंपेयर कर रहा है समुद्र को कुएं के पानी से, और वो एक छोर से दूसरी छोर पर छलांग लगा के क्या कहता है, इससे बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगा ली है। लेकिन उस मेंढक को कोई कैसे समझाए कि समुद्र क्या होता है। ठीक किसी तरह से इस समय पर मैं दुनिया को कैसे समझाऊं कि सनातन क्या है। क्योंकि मनोज जी, जब हमने कलयुग का अंत के बारे में बात करी थी, या तबाही मचेगी या पोर्टल ओपन हो रहा है, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि ये सारी कहानियां हैं। लेकिन अब हमारे सामने सनातन के ज्ञान ने अपना प्रूफ जो है वो विज्ञान के तौर पर देना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली अब चीज़ें हमारे सामने सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा, जैसे कल्कि को सर शक्तियाँ की हमने एक बार मैंने आपका एक टॉपिक देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि कल्कि को जो शक्तियाँ हैं वो भी किसी स्थान से मिल रही हैं, तो उसका क्या रहस्य है? कल्कि को जो शक्तियाँ मिलेंगी वो संभाला से मिलेंगी, क्योंकि संभाला वो दिव्य जगह है इस धरती पर, कैलाश पर्वत पर, जहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे धरती की एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये साइंस की भाषा में मैंने कहा। अध्यात्म की भाषा में वो स्थान है जहाँ सारी दिव्य ऊर्जाएं रहती हैं। दिव्यता का मतलब होता है पवित्रता, जहाँ कोई भी किसी तरह की मिलावट नहीं, प्योरिटी, प्योर, वो स्थान है। अगर मैं कहूँ तो उसे आप ये समझ लीजिए कि कैलाश वो स्थान है जो एक तरीके से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का सेंटर है, उसकी एनर्जी को इस धरती पर चैनलाइज करने का काम करता है। तो जब इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर होगा तो उसमें उस स्थान का कोई रोल नहीं हो, ये तो सोचना भी बेमानी है। ऐसे में उस स्थान का रोल जो निर्धारित किया गया है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2026 तक का निर्धारित किया गया है, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2026 अभी 19 मार्च को आ रही है। ऐसे में उस पोर्टल ने जो काम इस धरती के लिए करने हैं वो कार्य सब लगभग पूर्ण हो जाएंगे, और अब उसके बाद में वहाँ की डिवाइन शक्तियाँ इस धरती के लिए
उन व्यवस्थाओं को लागू करेंगी जो कल्कि के आगमन के लिए आवश्यक है। जैसे कि क्या? जैसे धर्म के पैरामीटर क्या हैं, इन पैरामीटर को अगर आप दुनिया के सामने रखेंगे तो दुनिया एक तरह से विद्रोह भी करेगी। जैसे अगर आप इस्लाम की बात करें, इस्लाम के सही पैरामीटर को अगर आप दुनिया के सामने रखने की कोशिश करें तो वो सुनने को तैयार नहीं होंगे। हिंदू आइडियोलॉजी के अंदर अगर आप धर्म की सही परिभाषा को रखने की कोशिश करेंगे तो वो भी सुनने को तैयार नहीं होंगे। ये वास्तविकता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जहां इंसान विवश हो इन बातों को सुनने समझने के लिए, ऐसे सिद्धांत जो इस धरती पर युगों युगों से लागू हैं उन्हें साइंटिफिक तरीके से हमारे सामने रखने की ताकत, उसके अलावा इस प्रकृति के वो नियंत्रण जो किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो इस ब्रह्मांड के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है जो किसी और के लिए संभव नहीं। इन सारे कामों को उस पोर्टल से होना है। इस बात को ऐसे समझे कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे पता कि भीष्म पितामह कैसे मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ये कैसे पता कि अब इस समय पर सूर्यास्त होगा या सूर्य ग्रहण होगा और उसके बाद पुनः सूर्य उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं सूर्यास्त से पहले पहले वध कर दूंगा, तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण को ये सब कैसे पता? शिखंडी के बारे में भगवान श्री कृष्ण को कैसे पता? कर्ण के कवच कुंडल कैसे लिए जाएंगे भगवान को कैसे पता? बर्बरिक की शक्तियों का कैसे समायोजन करना है भगवान को कैसे पता? यानी ऐसा कौन सा कार्य था जिस कार्य को करना भगवान श्री कृष्ण के लिए असंभव था? तब सोचिए कि अगर धरती पर बहुत बड़ा विनाश होगा तो उस विनाश के बाद नवसृजन भी होना है। उस नवसृजन की रूपरेखा क्या होगी, वो सोच क्या होगी, वो आइडियोलॉजी क्या होगी, हम किस धर्म का अनुसरण करें, हमारी धार्मिक मान्यताएं अब कैसे निर्धारित होंगी, हमारी सामाजिक परंपराएं अब कैसे निर्धारित होंगी, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं अब कैसे होंगी, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं अब कैसे दोबारा से एस्टैब्लिश होंगी। ये सारे कार्य और इस कार्य की रूपरेखा जिनके पास होगी क्या वो साधारण होंगे? और ये जितनी भी रूपरेखाएं होंगी, यही रूपरेखाओं का रहस्य तो उन्हें बताया जाएगा कल्कि को कि भविष्य के अंदर किस तरह से कार्य होना है इस धरा पर, और उस कार्य को करने के लिए जब उनका चयन होगा तो उन्हें वो ताकत भी दी जाएगी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे एक राष्ट्रपति का पद होता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो तो अपनी जगह निर्धारित हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का चयन जो उन शक्तियों का उपयोग कर पाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दें जो कुछ नहीं जानता, केवल सिग्नेचर अथॉरिटी है, तो ऐसे राष्ट्रपति का आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसा राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों को जानता भी है, पहचानता भी है, और वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस देश के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, तो क्या ये कार्य कोई छोटा कार्य होगा? इसीलिए इस बार जिस ऊर्जा के द्वारा ये कार्य होना है और जिस शरीर में होना है, इस पूरी गोपनीय लीला को 2026 के अंदर प्रकट होना है। और ये कार्य इस धरा के लिए इतना बड़ा कार्य है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा ना, हम कुएं के मेंढक हैं और समुद्र की कल्पना करना हमारे बस की बात नहीं है। ये उन्हीं के बस की बात है जिनको ये कार्य करना है, और ये कार्य करने की शक्तियां वही देंगे जो प्रकृति, परब्रह्म, परमात्मा ने जिसके लिए ये चीज निर्धारित की है। आज भी मैं बहुत सारी ऐसी बात कह रहा हूं जो हमारे दर्शकों को समझ में आज नहीं आएगी, लेकिन इसी पॉडकास्ट को मैं फिर कहूंगा, नवंबर में देख लेना, एक एक शब्द बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों की तरह आपको समझ में आए। आपने अक्टूबर 2026 में ये भी कहा है कि ये जो वन वर्ड ऑर्डर है ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगा। वन वर्ड ऑर्डर पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और वन वर्ड ऑर्डर दो तरीके से काम कर रहा है। एक वन वर्ड ऑर्डर कली के रूप में और एक वन वर्ड ऑर्डर ईश्वर के रूप में। तो ईश्वरीय विचारधारा के वन वर्ड ऑर्डर को लागू होना है, और जो शैतानी ताकतें हैं उनके वन वर्ड ऑर्डर को, जिस पर कि वो पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं,
उसको पूरी तरह से डिमोलिश होना है। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर तो काम करेगा, लेकिन कली का नहीं करेगा, कल्कि का करेगा। मनोज जी, आजकल हम देखते हैं कि छोटी सी भी कोई बात हो जाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन नज़र आ रहा है, स्पेशली जब हिंदू मुस्लिम राइट्स की हम बात करते हैं। अभी होली के बाद ही एक आपने न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे एक लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके घर में एक परिवार के इंसान ने गुब्बारे से किसी और को मारा था, और वो जो पानी है वो किसी मुसलमान महिला के को लग गया। तो आपको लगता है कि अब वो समय आ गया जहाँ पे वो जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ता जा रहा है हिंदू मुस्लिम का? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब अंधेरा जितना ज़्यादा कायम होगा, आपकी देखने की क्षमता उतनी ही कम हो जाएगी, और आपके अपने ही संसाधनों से टकराने की परिस्थितियां उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक इसी तरह से धर्म का जो रूप है वो प्रकाश है, वो ऊर्जा है, वो लाइट है। और धर्म की रोशनी में कभी भी आप कोई गलत चीज करें ये संभव ही नहीं है, क्योंकि धर्म की रोशनी आपको सही और गलत की स्पष्ट परिभाषा देती है। आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जैसे जैसे धर्म की मान्यताएं खंडित होती हैं, आप धर्म के अंदर मिलावट करना शुरू कर देते हैं, आपकी मान्यताएं खत्म होती जाती हैं, आडंबर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। आप क्या करते हैं, एक नई विचारधारा को अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं, और ये विचारधाराएं जो कि दूषित हैं, कृत्रिम हैं, ये विचारधारा आपके धर्म के प्रारूप को पूरी तरह से बदल देती है, और तब आप सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता खो देते हैं, और तब अधर्म की हानि होती है, और तब पुनः धर्म की स्थापना के लिए ही वो ईश्वरीय ऊर्जा इस धरा पर आकर पुनः उस कार्य को करती है। अगर मैं उस रोशनी की बात करूं, तो सनातन हमें वो आंख देता है जिसके द्वारा हम धर्म को प्रत्यक्ष तौर पर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और बिना सनातन की रोशनी के आप धर्म को समझने का प्रयास भी कर लेंगे, ये भी संभव नहीं है। यानी लगभग असंभव है कि बिना सनातन के आप धर्म को समझ पाए, अपने ही धर्म को समझ पाए। किसी दूसरे धर्म को तो आप छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि सनातन को अगर आप समझ गए तो आप अपने हिंदू धर्म को भी समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत है। आपको किसी और को समझने की आवश्यकता नहीं है। सनातन को समझ लिया तो आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा कि इस्लाम का वास्तविक अर्थ है क्या, और इस्लाम में किस चीज की बात की गई है। इसीलिए सनातन के मूल आधार के अंदर जो शिव तत्व की बात की गई है, इस शिव तत्व के रहस्य को हर सभ्यता ने समझा है, और इसीलिए आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर भी ऐसे आपको एविडेंस मिलेंगे जहां पर उस शिव तत्व की पूजा होती थी। आपको शिवलिंग मिलेंगे। हजारों साल से आप इन चीजों को देखते आ रहे हैं। ऐसे एविडेंस मौजूद है जहां उस सनातन के प्रमाण हमारे सामने हैं। तो अभी तक तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर शिवलिंग जो निकल रहे हैं आखिर वो वहां कर क्या रहे हैं। लाखा मंडल के अंदर लाखों शिवलिंग है, आखिर उनकी वहां उपयोगिता क्या थी। 12 ज्योतिर्लिंग, उन ज्योतिर्लिंग में केवल और केवल शिवलिंग है, ना पार्वती जी है, ना गणेश जी है, ना कार्तिकेय है। आखिर वहाँ ये ऐसा क्यों, वहाँ केवल शिवलिंग ही क्यों। शिवलिंग उनके जो आकार होते हैं वो एक स्पेसिफिक उसी तरह से क्यों होते हैं। शिव मंदिर आपने देखे हैं, जो पुरातन शिव मंदिर हैं उनका आकार 10 बाय 10 से ज़्यादा बड़ा होता ही नहीं है। आखिर वो रहस्य हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो अभी तो हमने सच को देखना ही बंद कर दिया। जब सच को देखना बंद कर दिया तो अब सोचिए सच हमारे सामने आएगा कैसे। क्योंकि हम यहाँ पे शिवलिंग की बात कर रहे हैं, भोपाल में स्थित भोजपुर जो है वहाँ पे एक शिवलिंग है। कहते हैं कि वो हर साल थोड़ा 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 करके बड़ा होते जा रहा है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न तो मुझे समझ में नहीं आया सर कि ये कैसे हो रहा है। एक चीज को हम समझते हैं, बहुत साइंटिफिक वे में समझते हैं। एक सवाल भी है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ठीक है, यानी इस धरती पर पहली रचना आखिर हुई तो कैसे हुई। उस ऊर्जा से पदार्थ का रूप का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। क्वांटम दुनिया से भौतिक दुनिया कैसे अस्तित्व में आती है। इन प्रश्नों के उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो बनी है वो एटम पार्टिकल से बनी है। तो एटम पार्टिकल को
ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि उसने आंख बनानी है, उसने जुबान बनानी है, उसने चेहरा बनाना है, उसने हाथ बनाने हैं, उसने नाखून बनाने हैं, उसने बाल बनाने हैं। ये पर्टिकुलर उसको एक सीक्वेंस कौन देता है? कौन है जो उसको गाइड कर रहा है? एक एटम पार्टिकल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है वो कितने डायमेंशन में है, वो कैसे काम करती है, एक एटम कैसे लिक्विड फॉर्म में आता है, एक एटम कैसे सॉलिड में आता है, एक एटम कैसे एयर एलिमेंट में आता है। इस विज्ञान को कोई जानता है? कोई समझ पा रहा है कि आखिर ये रचना होती कैसे है? तो हम तो अभी क्वांटम दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं। हमने केवल अभी क्वांटम दुनिया के अंदर पार्टिकल के बिहेवियर का एक छोटा सा रूप देखा है, वो भी हमने डबल स्प्लिट जो एक्सपेरिमेंट था उसके द्वारा देखा है। आइंस्टीन ने तो कह देता है भूतिया थ्योरी है। तो अभी तो हम उस दरवाजे पर हमने केवल दस्तक दी है। उस दरवाजे के अंदर की दुनिया अगर हम देख लेंगे तो यकीन मानिए जितने मेरे साइंटिस्ट हैं ना इस समय वर्तमान के, अपने बाल नोच लेंगे, क्योंकि वहां पर ये सारे नियम भौतिकी के जितने भी हैं वहां लागू ही नहीं होते। वहां टाइम होता ही नहीं है, वहां ग्रेविटी होती ही नहीं है, वहां स्पीड कोई मायने ही नहीं रखती है। अब सोचिए ऐसी दुनिया जहां ना ग्रेविटी है, ना टाइम है, ना स्पेस है, वहां कुछ भी नहीं है, तो वो दुनिया फिर आखिर काम कैसे करती है? तो जानते हैं उस दुनिया की ऊर्जा को यदि इस भौतिक संसार की इस दुनिया के अंदर अगर एस्टेब्लिश करना है, अपने अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, आप जिस तरह के पदार्थ की रचना इस संसार में चाहते हैं तो उसके लिए जिस मैकेनिज्म की आपको जरूरत पड़ेगी, जिस यंत्र की आपको जरूरत पड़ेगी, वो है शिवलिंग। तो शिवलिंग को कैसे उसकी ऊर्जा को प्रकट किया जाता है, उसके द्वारा कैसे क्वांटम दुनिया से फिजिकल दुनिया के अंदर एक रिलेशन क्रिएट किया जाता है, इस विज्ञान के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूं कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने इधर उधर की बात कह दी है। इन बातों का मतलब ये भी कोई नहीं समझ पाएगा। तो शिवलिंग जो है वो केवल एक पत्थर का एक छोटा सा आकार नहीं है, वो ऊर्जा का मूल संयंत्र है जहां से ऊर्जा को पदार्थ के रूप में आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे शिवलिंग जितने भी हैं, शिव मंदिर जितने भी हैं, वहां आपको उनके नाम सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये रोजगारेश्वर महादेव हैं, ये वाले महादेव हैं, ये नीलकंठ महादेव हैं, ये महादेव हैं। भाई महादेव तो महादेव है, शिवलिंग तो शिवलिंग है। फिर उस शिवलिंग का भी एक नाम आपने क्यों रखा? 12 ज्योतिर्लिंग के नाम अलग अलग हैं। ये नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि आप इस संसार के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस ईश्वरीय ऊर्जा से, जिस कामना से आप इस धरती पर जिस तरह की ऊर्जा को प्रकट करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए जब आप शिवलिंग की स्थापना करके और उस सनातन प्रक्रिया के द्वारा जब उस प्राणों को संचित करने का, सजीव करने का काम करते हैं, तब यहाँ शिव पूजा सक्रिय होती है, तब यहाँ शिव पूजा पूर्ण होती है। और यही कार्य रावण भी करना चाहता था। इसीलिए रावण ने महादेव से कहा कि मुझे आपके उस परम तत्व की स्थापना अपने लंका में करनी है ताकि लंका अजय हो। तो महादेव ने उन्हें वो शिवलिंग दिया और कहा कि इसे तुम ले जाकर के वहां रखो और इसकी पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन भगवान गणपति जानते थे, क्योंकि उनके पास तो सृष्टि के सारे रहस्य हैं, तो वो तो जानते थे कि रावण का प्रयोजन ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस शिवलिंग को, उस ऊर्जा को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। यानी शिवलिंग इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती पर स्थापित करने का वो यंत्र है जिस यंत्र के बारे में मैं क्या कहूं। अज्ञानी है वो लोग जो शिवलिंग को एक साधारण सी आकृति समझते हैं। शिवलिंग तो वो है जिसके द्वारा हम इस धरा पर उस ऊर्जा को प्रकट कर सकते हैं जिस ऊर्जा को आप इस संसार के कल्याण के लिए चाहते हैं। अच्छा मनोज जी, लास्ट ईयर आपने एक बात बताई थी कि ग्रहों के बीच में ना युद्ध शुरू हो गया है, आपने कहा था।
और उसके बाद अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, वो युद्ध की वजह से जो परिवर्तन आ रहा है विश्व में, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें एक सहूलियत देता है कि आप प्रिडिक्शंस को कैलकुलेट करने का हुनर जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया अगर इन्वॉल्व होता है, या इंडिया को किसी ने युद्ध में इन्वॉल्व किया, तो हमको ईश्वर आएंगे बचाने के लिए, जो धर्म से चलता है एटलीस्ट उनको? ईश्वर कब हमें नहीं बचाते? ये सोचना ही बेईमानी है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। प्रश्न चिन्ह लगाना ही बेईमानी है। मैं आपसे कहूं कि आपकी आंखें क्या देख पाएंगी कल? आप कभी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? नहीं। आपका यह जो हृदय है, ये जो धड़क रहा है, ये धड़कने की ताकत ये किसने दी? इसको ईश्वर ने दी। आंखों को देखने की ताकत किसने दी? ईश्वर ने दी। ईश्वर ने तो हमारे आसपास उस माहौल को पहले से ही क्रिएट किया हुआ है जो हमारे लिए जरूरी है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो ईश्वर कर दे, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारे भलाई के लिए है मैं वही करूंगा, और जो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है मैं वह नहीं करूंगा। इसलिए ईश्वरीय शक्ति को विनाश के लिए हम आमंत्रित करते हैं। ईश्वर ने तो हमें इतनी बढ़िया, ये इतनी खूबसूरत धरा बना करके दी, इतनी खूबसूरत प्रकृति है, इसका आनंद लेकर के हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करके अपनी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करें, इस उद्देश्य से ईश्वर ने धरती बनाई थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस धरती का दोहन करके इस धरती को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां प्रकृति भी अब त्राहिमाम कर रही है। तो सोचिए, आपने कभी ऑक्सीजन के लिए पैसे दिए? नहीं। आपने कभी दिल जो धड़कता है, इसने कभी आपको बिल भेजा? नहीं। कि भाई मैं इतने सालों से धड़क रहा हूं। आपके दिल को धड़कने के लिए एनर्जी, आपके आंखों को देखने के लिए शक्ति, आपके शरीर को काम करने की ताकत, ये हर चीज आपको प्रकृति अपने तरीके से ही इसकी पूर्ति करा देती है। इसके लिए आपको कहीं अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम भोजन लेबोरेटरी के अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में नहीं पैदा हो सकता। ये प्रकृति हमें भोजन देती है, और प्रकृति हमारे भोजन का ख्याल रखती है। उस भोजन से हमें एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से हमारे शरीर का पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। आप सोचिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी बेहतर ईश्वरीय व्यवस्था, और हम इसको ना समझ करके विज्ञान के अहंकार में आकर के हम इसका कारण तो पता कर लेते कि हाँ ये चीज ऐसे काम करती है, ये चीज ऐसे काम करती है, पर कभी हम ये प्रश्न नहीं करते ये चीज ऐसे ही क्यों काम करती है। जिस दिन आप उस विज्ञान को समझ लेंगे कि ये चीज ऐसे ही क्यों काम करती है, तो आपके सामने एक सवाल आएगा कि ऐसे ही काम करती है तो क्यों करती है, और इसको ये निर्देश देने वाली ताकत वो आखिर है कौन। तब फिर आप उसी दरवाजे पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको पुनः सनातन को समझना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। अच्छा मनोज जी, जैसे ना काल भैरव का भी विनाश में बड़ा अहम भूमिका होगी ऐसे कहते हैं, और काल भैरव अष्टमी का भी बहुत ज़्यादा उसकी भी भूमिका होती है। कहते हैं काल भैरव की अगर आप पूजा करते हैं तो जितने भी आपके भय हैं या अननोन फियर्स हैं या एंजाइटी है वो मुक्त हो जाता है। ऐसे क्यों कहते हैं सर? इस प्रश्न का आपको बिल्कुल सनातन दृष्टिकोण से आंसर देता हूं। काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं समय को। हम कहते हैं तेरा काल आ रहा है, यानी तेरा समय आ रहा है, यानी प्रकृति ने जो समय आपके लिए निर्धारित किया है इस संसार से जाने का, वो समय आ रहा है। तो काल को हम मृत्यु के रूप में भी देखते हैं, यानी समय और समय पर घटने वाली घटना वो भी काल का हिस्सा है। तो काल कहते हैं हम समय को, और भैरव कहते हैं काल की शक्ति, समय की शक्ति। और उसकी पूजा आप अष्टमी के दिन उसकी ताकत का आप अंदाजा लगा रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। अष्टमी को आपने उससे रिलेट करके देखा। और 8वां डायमेंशन है राहु, यानी 8वां डायमेंशन राहु, यानी आपके कर्मों का सिद्धांत, आपके कर्मों की गठरी। तो काल जो है, समय जो है, उसकी जो ताकत है, वो ताकत अगर आपने उसका सदुपयोग किया है तो आपकी जो कर्मों की गठरी है उसका जो समायोजन 8th डायमेंशन में हुआ है
वो आपके लिए सदैव बढ़िया रहेगा और आपको 9th डायमेंशन के अंदर जाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आपकी ऊर्जाओं का समायोजन बहुत बेहतर तरीके से होगा। और इसीलिए हम काल भैरव को भगवान शिव के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि 7th, 8th और 9th डायमेंशन, इनकी ऊर्जाओं की व्यवस्था महादेव के पास है, भगवान शिव के पास है, और वही इन ऊर्जाओं को पुनः शुद्ध रूप में परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। और इसीलिए उन्हें सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है। काल जिनके वश में है उन्हें हम महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समय उनके वश में है। काल अर्थात समय। और फिर बात वही आती है कि समय की उत्पत्ति क्वांटम लेवल पर कहाँ से हो रही है? वही सूक्ष्म तत्व से हो रही है, जहां से वो क्वांटम जगत अपने उस अस्तित्व को प्रकट करता है, जहां भौतिक संसार दृश्यमान होता है। यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। जिसका ना आदि है ना अंत है। क्यों अंत नहीं है? क्योंकि ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता है। ऊर्जा एक चीज से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उसका कभी अंत नहीं है। और इसीलिए ईश्वरीय ऊर्जा का भी कोई अंत नहीं है। और चूंकि हम उस ईश्वरीय ऊर्जा से ही अलग हुए हैं, इसीलिए हमारी भी आत्मा का कोई अंत नहीं है। इसकी यात्रा का भी कोई अंत नहीं है। इसकी यात्रा पूर्ण कब होती है? जब आपकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब इसकी यात्रा पूर्ण होती है। अब जैसे भोलेनाथ को तो बड़ा भोला मानते हैं, है ना, बहुत सौम्य लगते हैं हमें महादेव, अपने ध्यान में वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल जो मांगो दे देते हैं। लेकिन काल भैरव की अगर हम बात करते हैं तो एकदम पर्सनालिटी में शिफ्ट आता है शिव जी के, मतलब बिल्कुल तांडव वाला, विनाश वाले भैरव हमें नजर आते हैं। तो ये एक ही मतलब ईश्वर के अवतारों में इतना भयंकर डिफरेंस। देखिए, ब्रह्मा जी के पास 1, 2, 3 आयामों का पूरा उनके पास में सेगमेंट है। 4, 5, 6 भगवान विष्णु के पास है। इनमें कंटिन्यूटी है, यानी ये निरंतरता इसके अंदर लिए हुए है। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये आयाम एक तरह से कनेक्ट होते हैं आपस में। 4, 5, 6 ये आयाम भी आपस में कनेक्ट होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन 7, 8 और 9th डायमेंशन के जब हम बात करते हैं तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पर डिवीजन है। डिवीजन कैसे है? 7 नंबर जो है 7th डायमेंशन है, वो ऊर्जा है। 8th डायमेंशन 1 से लेकर 7 तक की ऊर्जाओं का परिणाम है। और 9th जो डायमेंशन है वो इन परिणामों का विघटन है और ऊर्जाओं का पुनः 7 ऊर्जाओं के अंदर रूपांतरण है। तो बताइए, एक डायमेंशन 7, 8, 9 के आपस में कोई कंटिन्यूटी बन रही है? नहीं। कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं। जब यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है उनके आपस में, तो ये आपस में कनेक्ट जब है ही नहीं, तो इनके 3 रूप आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए महादेव शांत भी हैं, क्योंकि यहाँ पर वो न्याय कर रहे हैं। महादेव उग्र भी हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्मों के आधार पर इस प्रकृति को व्यवस्थित करने का काम भी कर रहे हैं। वो अपना तीसरा नेत्र भी रखते हैं, जहां सब कुछ भस्म करके पुनः शुद्ध करने की ताकत भी रखते हैं। तो तीनों के तीनों रूप जो महादेव के अंदर समाये हुए हैं, वो इसीलिए समाये हुए हैं क्योंकि उनके पास जो कार्य है, जो ऊर्जा है, जो डायमेंशन है, वो तीनों बिल्कुल अलग अलग है। रामनवमी का मनोज जी क्या महत्व होता है, क्योंकि अभी आ रही है? देखिए, जो रामनवमी है, ये नवमी के दिन जो आती है, उसके पीछे के कारण को समझिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और शारदीय नवरात्रे जो हमारे होते हैं, साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब प्रतिपदा तिथि से जब हम काउंट करते हैं, तो पहले नवरात्रों में पहली ऊर्जा, दूसरे नवरात्रों में दूसरी ऊर्जा, तीसरे नवरात्रों में तीसरी ऊर्जा, और इस तरह से 8 दिन तक लगातार 8 ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसे कॉम्बिनेशन को क्रिएट करती हैं जो अगले 6 महीने तक इस धरती के लिए अनिवार्य है। यानी नव ऊर्जाओं का सृजन इस धरती के लिए अनिवार्य है, और यही कार्य नवरात्रों में होता है। इसको आप ऐसे समझिए
कि अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको फ्यूल तो चाहिए। आपके टैंक की कैपेसिटी की 50 लीटर का आपका टैंक है, तो 50 लीटर का अगर फ्यूल आपने कंजम्पशन कर लिया तो उसके बाद में आपको रिफिल तो कराना ही पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, हम उन ऊर्जाओं का समावेश करते हैं। कुछ अलग तरह की ऊर्जाओं का हम निर्माण भी करते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का भी निर्माण करते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का भी निर्माण करते हैं। तो इन ऊर्जाओं का बैलेंस भी तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जाओं का समायोजन करना पड़ेगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को भी आपको समायोजित करना पड़ेगा। तो नवरात्रि जो होते हैं हमारे इन 7 ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। 8वीं जो दिन होता है, अष्टमी जिसे हम कहते हैं, उस दिन इन 7 ऊर्जाओं के द्वारा एक पुनः नई संरचना का निर्माण ईश्वरीय ऊर्जा के आधार पर कर दिया जाता है। और नवमी का मतलब होता है कि उसके बाद उसकी पूर्णता, यानी 8 दिन की ऊर्जाओं की पूर्णता नवमी के दिन जाके समायोजित हो जाती है। और फिर उसके बाद हम एक त्यौहार मनाते हैं, विजयदशमी। विजयदशमी लेकिन यानी हमने, रामनवमी से कैसे रिलेटेड है? मैं आपको बताता हूँ, रामनवमी यानी राम की ऊर्जा भी क्या है, आप समझिएगा एक बात को। राम किसे कहते हैं? राम कहते हैं आत्मा को, यानी ईश्वरीय उस विधान के अंदर, अंतर जगत के अंदर आत्मा को राम कहा जाता है। और रामनवमी का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर भी ये 7 ऊर्जाओं का समावेश होता है। ऐसे में आपकी आत्मा जो इन 7 ऊर्जाओं को धारण करती है अपने भीतर, और अष्टमी के दिन जब उसके प्रारब्ध उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब यहाँ रामनवमी के अंदर, यानी रामनवमी के जब हम दिन की बात करते हैं, तो आपके भीतर की उस आत्मा की पूर्णता होती है। और इसीलिए माँ के गर्भ में हमें 9 माह का समय लगता है। एक एक माह एक एक प्रक्रिया को पूर्ण करती है, और तब जाकर के 9 माह के अंदर हम उस पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जहाँ हम इस संसार के अंदर आकर के उन कर्मों के विधान को पूरा करने के लिए हम तैयार होते हैं। तो रामनवमी का मतलब ये है कि आपकी आत्मा की पूर्णता। अच्छा क्योंकि राम को जो हम कहते हैं, राम को, आत्मा को ही हम राम कहते हैं। अच्छा, तो उस दिन क्या करना चाहिए सर? देखिए, रामनवमी जो है वो एक त्यौहार है, त्यौहार के रूप में हम उसको मनाते हैं। लेकिन जितने भी त्यौहार हैं वो हमें हर त्यौहार उस सत्य की ओर ले जाकर के हमें उसके साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। नवरात्रे हमारे भीतर की ऊर्जाओं के संसार से हमें जोड़ते हैं। विजयदशमी हमारे विकारों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें, हम इन 9 ऊर्जाओं का समावेश कैसे बेहतर रख पाएं। विजयदशमी का त्यौहार हमें उस समय के लिए प्रेरित करता है, उस चीज के लिए प्रेरित करता है। तो जितने भी त्यौहार हैं, ये ऊर्जाओं का व्यवस्थित संसार कैसे कायम रहे उसके लिए है। यानी जो कुछ है ऊर्जा है, ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम भी ऊर्जा हैं, ईश्वर भी ऊर्जा है, परमात्मा भी ऊर्जा है। और ऊर्जा का पूर्ण समावेश, ऊर्जा का सही रूप, ऊर्जा का सही प्रारूप इस संसार के अंदर सदा सदा के लिए रहे, इस कार्य की व्यवस्था के लिए ही ईश्वर ने इस धरती का निर्माण किया है, जहां हम ऊर्जाओं को नए रूप के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा इस सकल ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप इन ऊर्जाओं का रूपांतरण कर सकते हैं। इसलिए देवी देवताओं को भी इस धरा पर आकर के उन ऊर्जाओं के अधीन होकर कार्य करके उन ऊर्जाओं को फिर इस धरती के लिए प्रकट करना होता है। ओके अच्छा मनोज जी, जब अक्षय तृतीया आता है ना, तो लोग कहते हैं कि सोना चांदी खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदना चाहिए, आप ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वाकई में उस दिन कुछ खरीदने से चीज़ें डबल या मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं? सब पाखंड है, सब झूठ है। अच्छा, सब व्यापारिक दृष्टिकोण से कही गई बातें हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब क्या होता है? इसका क्षय नहीं होता। तृतीय अर्थात 3, वो नियम 3 का जो कभी खंडित नहीं होता। अक्षय तृतीया का भेद ये है, यानी इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर 3 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3 के सिद्धांत के बिना इस संसार के अंदर कोई भी चीज अस्तित्व में आ ही नहीं सकती है। और इसीलिए त्रिदेवों की रचना
अर्थात 3। अच्छा, तो ये जो लोग झाड़ू खरीद के लाओ, नया धनिया खरीद के लाओ, बर्तन खरीद के लाओ, ये सब कुछ नहीं होता इससे? सब धर्म का व्यापार होने लगा है। हम वास्तविकता से बहुत दूर निकल चुके हैं। 3 का सिद्धांत अर्थात वो अक्षय तृतीया यानी वो नियम जो कभी टूटता ही नहीं है, ये कभी नहीं टूटता। ये 3 का नियम जिस दिन टूट जाएगा उस दिन ये संसार संसार नहीं रहेगा, ये संसार का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। 3 का नियम कभी भी नहीं टूटता। आप देखिए 3 नाड़ियां, इंगला पिंगला सुषुम्ना, त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट, 3 की ऊर्जा अर्थात निर्माण की ऊर्जा। आपको बहुत सारी ऐसी जगहों पर आपको 3 का सिद्धांत मिलेगा जहां ये 3 का सिद्धांत अगर लागू नहीं होगा तो कोई भी चीज फिर अस्तित्व ले ही नहीं सकती। इसीलिए आप देखिए कि मैनेजमेंट कंपनी होती है, वहां भी 3 जो आपके मुख्य रोल होते हैं। एक ट्रस्ट होता है, वहां भी 3 आप देखिए, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ 3 का नियम जरूर लागू होगा। इसलिए 3 के अंदर देखिए आप, अगर हम वेव्स की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, वेव्स भी 3 होते हैं, उनके पैटर्न भी 3 होते हैं। ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है। तो ये अक्षय तृतीया का मतलब है वो सिद्धांत, 3 का वो सिद्धांत जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविक अर्थ तो इसका ये है। अब इस अक्षय तृतीया में आप सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, ये खरीद लो, यानी इसको भी हमने कहाँ जोड़ के देखा। अगर इसको मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं आपको, तो अक्षय तृतीया का मतलब है कि उस दिन यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हाँ। और वो कभी खंडित नहीं होगी। तो आप अपनी वेल्थ के क्रिएशन के लिए आप सोचते हैं कि चलो मैं आज कुछ धन खरीद के लाऊंगा, यानी कि सोना चांदी खरीद के लाऊंगा, वेल्थ लेके आऊंगा, तो मेरे उस चीज का कभी क्षय नहीं होगा। तो यहां भी आपने धर्म को भौतिक स्तर पर किस रूप में ले लिया, जहां हमें नहीं लेना चाहिए। आप अक्षय तृतीया पर ये क्यों नहीं करते कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ से कभी छूटे ना, आप हमारा हाथ पकड़ लो। हम यदि आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है हम आपको छोड़ दें, लेकिन आप यदि हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो हम कभी नहीं छुड़ा के जा पाएंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसी कनेक्टिविटी की बात करते जो हमारे जीवन के कल्याण के साथ जुड़ी हो। हम धन की बात करते हैं, हाँ धन खरीद लाएं, हमारे जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो मरने के बाद में क्या धन साथ लेके जाओगे? तो अक्षय तृतीया का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। ना सिर्फ अक्षय तृतीया, हर त्योहार, हर तिथि हमें सनातन के रहस्य को बताती है कि कौन सा दिन, कौन सी तिथि किस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका संबंध किस डायमेंशन से है, और जिस डायमेंशन से उसका संबंध है उससे संबंधित कौन से रिजल्ट आपके जीवन में घटित होंगे। मनोज जी, कल्कि पुराण में क्या लिखा है, या क्या है ये? देखिए, कल्कि पुराण मैंने नहीं पढ़ा और ना ही मेरी पढ़ने की इच्छा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जितने भी पुराण हैं वहां पर सच तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें मिलावट बहुत कुछ कर दी गई है। कल्कि पुराण तो अभी इस धरा पर उतरा नहीं है। असली कल्कि पुराण तो इस धरा पर बाद में उतरेगा। कब? और उसे महागुरु जी लिख रहे हैं। महागुरु जी वो दिव्य शक्ति हैं जो इस धरा के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। और महागुरु जी के निर्देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे आदेश मुझे भी हुए हैं जिन कार्यों को करने के बाद में मुझे इतनी खुशी मिली है, इतना आनंदित मैंने अपने आप को महसूस किया है। और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ महागुरु जी के प्रति भी कि उनके वचन और उनके वचनों पर भरोसा करके जब हम उस कार्य को करते हैं, हमारी भावना पवित्र होती है, तो ईश्वरीय ऊर्जा को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और हमें तो इस बात से संतुष्टि करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए चुना है, यही हमारे लिए बहुत है। तो असली जो कल्कि पुराण है वो तो महागुरु जी लिख रहे हैं। इस समय भी उसको लिखने का कार्य हो रहा है। और जब कल्कि प्रकट होंगे उसके बाद इस धरा पर उस कल्कि पुराण को रखा जाएगा। तो जो कल्कि पुराण है इस समय पर दुनिया के सामने, वो तो नकली है,
और नकली चीज मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सनातन का ज्ञान विज्ञान जब भगवान ने दे दिया तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ मिलावट है और कहाँ प्योरिटी है। मनोज जी, नई जो धर्म संहिता होगी वो कौन लिखेगा? ये सारे के सारे कार्य कल्कि के हैं। अच्छा। जब वो इस धरा पर आएंगे, इस धरा पर आकर कार्य करेंगे, इस धरा पर तो उनका शरीर तो मौजूद है, लेकिन जो उनका वास्तविक कल्कि का रूप है, जो उन्हें अक्टूबर के आसपास मिलेगा, उनके आने के बाद ये सारे कार्य इस धरा पर होंगे। कल्कि का शरीर कहाँ मौजूद है सर? देखिए, भविष्य पुराण ये कहती है कि एक मनुष्य के रूप में वो नारायण अपना स्थान लेंगे और उन्हें ही हम कल्कि के रूप में जानेंगे। अब वो कौन है कौन नहीं है, इसके संदर्भ में मुझे भी नहीं पता। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इस बात को ऐसे समझिए, 2027 के राष्ट्रपति कौन होंगे ये किसको पता है? भविष्य को तो पता है ही, लेकिन जैसे जैसे 2027 का वो समय नजदीक आएगा, क्या कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो कौन है? जिनके हाथ में उनको बनाने की ताकत है, उनके चयन करने की ताकत है, उन्हें तो पता होगा। यानी वर्तमान की केंद्र सरकार, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, वो उनको तो पता होगा कि कौन होंगे राष्ट्रपति, क्योंकि मंत्रण तो वही करेंगे, चयन भी वही करेंगे, और जिसका चयन करेंगे उसको तो पता नहीं होगा। नहीं। लेकिन उनको जब वो निर्देशित करेंगे कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, उनको तब भी नहीं पता होगा कि मुझे ये जो कार्य दिया जा रहा है किस लिए दिया जा रहा है। लेकिन उनको पता है कि कार्य इनसे इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि समय आने पर इनसे वो प्रक्रिया पूरी करवाई जा सके। यही इसी तरह की प्रक्रिया कल्कि के लिए हो रही है, जहां कल्कि को स्वयं को भी नहीं पता कि वो आने वाले समय के कल्कि हैं, लेकिन उन्हें जो निर्देश दिए जाएंगे वो निस्वार्थ भाव से वो कार्य करेंगे। और यकीन मानिए, जो कल्कि होंगे उनकी कल्कि बनने में कोई रुचि भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कार्य परमार्थ का कार्य है, और परमार्थ के कार्य में स्वार्थ होता ही नहीं है। और जहां स्वार्थ नहीं है वहां आपको कुछ बनने की अभिलाषा आपके भीतर रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो कल्कि हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया प्रकृति और परब्रह्म परमात्मा अपने तरीके से कर रहे हैं, और जो कल्कि होंगे वो अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करते रहें, यही उनके लिए श्रेष्ठ है। और समय आने पर उनको वो जिम्मेदारी दे दी जाएगी जिसके लिए उनका चयन हुआ है। और कल्कि का प्रयोजन केवल यही होगा कि धर्म स्थापना का कार्य इस धरती पर पूर्ण हो। केवल एकमात्र लक्ष्य उनका वही होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य था इस धरा पर धर्म की स्थापना, उनका लक्ष्य कभी नहीं था कि आने वाले कलयुग के अंदर लोग उनका मंदिर बना करके और 5 वक्त की या 7 वक्त की आरती करें, दर्शन करें। उनका कभी भी उद्देश्य था ही नहीं। इसी तरह से कल्कि का उद्देश्य भी कभी नहीं होगा कि लोग उनकी पूजा करें, आरती करें या उनका मंदिर बनाएं। उनका उद्देश्य होगा कि मानव समाज, मानव सभ्यता, हम उस रास्ते पर आ जाएं जहां से मानवता इस धरती के लिए युगों युगों तक काम करती रहे। युग परिवर्तन की आप हमेशा बात बताते हैं कि अब युग परिवर्तन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसका स्वरूप आखिर होगा कैसा? देखिए, युग परिवर्तन की जब मैं बात करता हूं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बताता हूं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जब इस धरा के लिए काम करती हैं तो उनके काम करने का प्रारूप बिल्कुल अलग होता है। युग परिवर्तन हो रहा है विनाश के लिए तो नहीं हो रहा, नवसृजन के लिए हो रहा है। लेकिन विनाश से ही तो हो रहा है। एक चीज को समझते हैं, आप किस चीज को तोड़ते हैं जो आपके काम की नहीं है। जो चीज आपके काम की, आप कभी उसको तोड़ेंगे? आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन एक कंट्री अगर सोचती है कि दूसरे कंट्री हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो वहां पे रहते हैं उनके तो काम की है ना। तो ये हमारी विचारधारा है, और विचारधारा तो खंडित है ही, उसको तो समाप्त होना ही है। तो अगर विचारधारा को खंडित करने के लिए, समाप्त करने के लिए अगर प्रकृति किसी और तरीके से काम कर सकती है तो प्रकृति विनाश नहीं करेगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। बहुत लोग अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हकीकत मानिए, अब जो विनाश होगा
वो हमारी विचारधाराओं के आधार पर होगा। यानी हम स्वयं आपस में ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य अब नहीं करेगी। ये बात बहुत दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं आपके इस चैनल पर। 3 मार्च 2026 को ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा इस धरा के लिए एक ऐसा कार्य किया गया है जिसके बाद में इस प्रकृति के विनाश को रोक दिया गया है। यानी प्राकृतिक तौर पर जो आपदाएं आएंगी वो हम मनुष्यों के कारण से आएंगी। प्रकृति स्वयं इस तरह का कोई विनाश नहीं करेगी। यानी अगर हमने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो तो हमारी वजह से ही है। हमने डैम बनाए हैं, कोई बम वहां पर गिरा, डैम टूट गया, तो विनाश बाढ़ तो आया, आएगी। हमारी तरफ से है। ग्लोबल वार्मिंग हमने की है, उसकी वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, ये हमारी गलती की वजह से है। लेकिन कहीं पर इतने ज़्यादा बड़े साइक्लोन आ जाएं कि प्रकृति ही उसकी व्यवस्था ही चरमरा जाए, या इतनी ज़्यादा हीट वेव हो जाए, टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंच जाए कि लोग मरने पर उतारू हो जाएं, उनके लिए सर्वाइवल का एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, ऐसी परिस्थितियां अब नहीं होगी, ये बात निश्चित है। यानी मानव निर्मित हमारी जो तरक्की है, हम केवल और केवल उसके आधार पर विनाश देखेंगे। प्रकृति अपने तरीके से जो विनाश करती है वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य इस धरा के लिए ईश्वरीय ऊर्जाओं के द्वारा अभी 3 मार्च को किया गया है। गुप्त है वो प्रक्रिया, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके चैनल पर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना बड़ा संकेत हमें जरूर मिला है कि प्रकृति को अभी शांत कर दिया गया है, और प्रकृति को शांत करने का कार्य भी हम मनुष्यों के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत सारे मनुष्य सम्मिलित हुए हैं। मैंने एक उपाय बताया था खाटू श्याम जी वाला, बताइए। जिसमें मैंने कहा था कि खाटू श्याम जी की जो ऊर्जा है वो राहु की ऊर्जा है, और राहु इस समय पर अतृप्त हैं। राहु को जितना भी आप कुछ भोजन देंगे, उनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। ऐसे में राहु की ऊर्जा को शांत करने के लिए एक उपाय जो महागुरु जी के द्वारा हमें बताया गया था, जो मैंने जिन महागुरु जी का मैंने अभी आपके सामने परिचय रखा है, तो उनके द्वारा ये रहस्य रखा गया कि अगर हम अखरोट, पंचमेवा, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता, ये 5 ड्राई फ्रूट होते हैं, जो श्याम बाबा को अगर इनका भोग लगाया जाए तो यहाँ राहु की ऊर्जा शांत होती है। और साथ में एक मोर पंख भी उन्हें अर्पित किया जाए, क्योंकि मोर पंख में ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाओं का समावेश है। यहाँ से इस धरती पर राहु की ऊर्जा शांत होगी, और राहु की ऊर्जा जब शांत होती है तो प्रकृति अपने विनाश को करने पर मजबूर हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि प्रकृति विनाश कब करती है? हमारी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ही तो उसके पीछे कारण है। तो ऐसे में ये उपाय अभी किया गया। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को कहा, हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने इस उपाय को किया है, और आज तक मैंने जब भी कोई ऐसा दिव्य उपाय बताया है, उसके बाद में प्रकृति ने वो परिचय दिया है जहां वो कार्य पूर्ण हुए हैं। शनि की पूजा का एक उपाय मैंने बताया, उसके बाद 12 की 12 राशियां श्राप से मुक्त हुई, और उसके बाद मैंने परिणाम देखा कि न्याय की देवी, न्यायालय के अंदर उनकी आंखों से काली पट्टी हटा दी गई। मैंने लाल चुनरी का उपाय बताया, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के अंदर झड़प होती है, लेकिन भारत को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ये वो बैक टू बैक उपाय हैं जिन उपायों को करने के बाद तुरंत बाद में ही, कुछ दिनों के अंदर ही वो परिणाम हमारे सामने हैं। और अभी अखरोट का मैंने उपाय बताया, और उसके बाद में आप देखिए युद्ध का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि एक अखरोट का भी मैंने उपाय बताया था जिसमें चींटियों का अखरोट डालने की बात कही थी, और मैंने कहा था कि शनि अपनी सेना के साथ इस धरा पर उतर करके अब अपना कार्य करेंगे, और उसके बाद ही
इस पूरी दुनिया के अंदर युद्ध के जैसे माहौल बने हैं और न्याय की स्थापना का वो कार्य हुआ है। और चौथा उपाय मैंने अभी ये श्याम बाबा वाला जो बताया, उसके बाद देखिए प्रकृति की भी वो जो राहु की ऊर्जा है उसकी वो थोड़ी भूख शांत शांत हुई हुई है। हाँ। तो अब बहुत सारे विनाशकारी परिणाम जो इस धरती पर होने थे वो अब टल गए हैं, यानी उन ऊर्जाओं का समायोजन हो गया है। और इसमें हमारे बहुत सारे असंख्य ऐसे दर्शक हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। और अब भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो निस्संदेह आप प्रकृति को शांत करने का कार्य करेंगे और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। अच्छा मनोज जी, आपने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रहों के बीच में युद्ध की जो स्थिति है वो बनी हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 2026 में पूरा जो विश्व है वो युद्ध की तरफ जा सकता है? क्योंकि अभी कुछ जो कंट्रीज हैं वो तो लड़ ही रही हैं। देखिए, गृह युद्ध की जब मैं बात करता हूँ तो एक बहुत स्पष्ट संकेत मेरे सामने है कि जब विचारधाराओं की लड़ाई होती है तो विचारधारा की लड़ाई जो होती है वो बहुत ही भयानक होती है। हम अपने घर में भी देखते हैं, दो लोग आपस में जिनकी बनती नहीं है वो किस बात पर लड़ रहे हैं? सिर्फ इसी बात पर तो लड़ रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, यानी विचारधारा की लड़ाई। और विचारधारा की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। आप इतना समझिए कि इस धरती पर अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई चीज ट्रांसफर होती है तो केवल और केवल विचारधारा ट्रांसफर होती है, एसेट्स ट्रांसफर नहीं होती है। आप प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करेंगे 2 या 3 पीढ़ी के बाद वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, कोई और उसका खरीदार हो जाएगा, कोई और उसको यूज करेगा, उसको डिमोलिश कर देगा, नई बना लेगा। कपड़े हैं, संपत्ति है, हर चीज परिवर्तित हो जाती है। लेकिन विचारधारा ये एज इट इज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। आप सोचिए, मोहम्मद साहब की विचारधारा आज भी उस विचारधारा के अंदर बेशक मिलावट हो गई है, लेकिन कितने सालों से विचारधारा चली आ रही है। जबकि उस काल की कितनी चीजें होंगी जो आज हमारे सामने अस्तित्व में मौजूद होंगी। भगवान महावीर की विचारधारा, ईसा मसीह की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, भगवान राम की विचारधारा, भगवान कृष्ण की विचारधारा, ये विचारधाराएं तो हैं जो आज ट्रांसफर हो रही हैं। भगवान राम की ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा एविडेंस है जो आज हमारे पास मौजूद है? हम राम सेतु को भी देखते हैं तो एक एविडेंस मौजूद है कि हाँ वो पुल बनाया हुआ है। लेकिन राम की विचारधारा आज भी रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज ट्रांसफर होती है वो विचारधारा ही होती है। और अगर विचारधाराओं में टकराव होता है तो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है। और इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर विचारधाराओं का टकराव है। इसीलिए जहां 2 तरह की विचारधारा होंगी वहां गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी, ये बात निश्चित है। भारत के अंदर भी 2 विचारधारा है, हिंदू और मुस्लिम की विचारधारा, ईसा मूसा की विचारधारा है। ये ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्हें आपस में टकराना ही टकराना है और ये काम होगा ही होगा। इसीलिए गृह युद्ध जैसी परिस्थिति तो बनेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना कभी सुधरे थे, ना सुधरे हैं, ना सुधरेंगे। तो उन लोगों के लिए ये कार्य तो होगा, विचारधाराओं का टकराव तो होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे और कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा का भी समापन होगा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप भविष्य में सच होता हुआ देखेंगे। मैंने यहाँ तक कहा है कि आने वाले समय के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था ये भी समाप्त हो जाएगी, यानी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, एक नई शासकीय व्यवस्था इस धरा पर जन्म लेगी। अच्छा मनोज जी, आपसे तो बात करके ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये इतना वास्ट टॉपिक हो जाता है। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे आज के पॉडकास्ट एपिसोड को। और वो ये है कि मुझे लगता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एक्चुअली एक जानवर को मार के खा रहे हैं। वो जानवर भी किसी परिवार का हिस्सा है, किसी का बच्चा है, और किसी को भी मरना तो पसंद नहीं है मेरे ख्याल से। तो सर, जब कोई नॉनवेज खाता है तो उसको आप सही मानते हैं सनातन के हिसाब से? देखिए, नॉनवेज खाना ये सनातन के विरुद्ध है। विरुद्ध क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप नॉनवेज खाएं या ना खाएं, वहाँ कोई स्पष्ट उल्लेख इस चीज का नहीं है। लेकिन सनातन ये कहता है कि आपका शरीर और आपके शरीर की रचना, आपके शरीर के भीतर के ऊर्जाओं का विज्ञान, ये काम कैसे करता है। आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, तो आपके शरीर को प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है और उन चीज़ों से प्रोटीन आपका शरीर ले पाए, ऐसी व्यवस्था
ईश्वर ने हमारे शरीर के भीतर की है। तो प्रोटीन के रूप में हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम दूध पीते हैं, उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। दाल है, हम पल्सेस दाल है। खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, उनमें भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन मांस में भी प्रोटीन होता है, लेकिन हमारा शरीर मांस को पचाने के लिए नहीं बना है। लेकिन पचा लेता है फिर भी। नहीं, हमारा शरीर मांस को नहीं पचाता है, बल्कि मांस का सेवन करने पर हमारा शरीर भीतर से ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। यानी अगर आप मांस खा रहे हैं तो आपके शरीर का मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए और वो मांस से लेना है। तो अब आपका शरीर तो मांस से प्रोटीन लेने के लिए नहीं बना है, तो वो आपके शरीर के अंदर ऊर्जाओं के लेवल पर उन परिवर्तनों को करना शुरू कर देगा जो मांस पचाने के लिए अनिवार्य है। तो आपके भीतर हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेने लगेगी, क्योंकि उस प्रवृत्ति के होने पर ही आपके शरीर के अंदर वो एंजाइम बनेंगे जो मांस को पचाने के लिए अनिवार्य है। तो मांस का सेवन आपके शरीर के अंदर हिंसक प्रवृत्तियों को जन्म देगा। अब इस बात को समझिए, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो सब हिंसक प्रवृत्ति के हैं। शेर दूध नहीं पीता, शेर दाल नहीं खाएगा, शेर हरी सब्जी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसका शरीर मांस से प्रोटीन लेने के लिए बना है, वो सात्विक तरीके से भोजन लेने के लिए नहीं बना है। अगर शेर मांस खाना छोड़ करके दूध पीना शुरू कर दे, या दाल खाना शुरू कर दे, या सात्विक भोजन लेना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि वो शेर हिंसक प्रवृत्ति का नहीं रहेगा। वो इंसानों के बीच में भी वैसे ही बैठ करके व्यवहार करेगा जैसे एक आम जीव करता है। तो आपका भोजन आपके शरीर के अनुसार निर्धारित किया गया है, आपके शरीर को क्या जरूरी है और उसके आधार पर आपके शरीर का मैकेनिज्म बना है। तो अगर आप मांसाहार ले रहे हैं तो आपके भीतर हिंसक प्रवृत्ति पैदा होगी और आप पशुव्रत प्रवृत्ति को करने के लिए अग्रसर होंगे, जो सनातन के नियमों के विपरीत है। क्योंकि हम मनुष्य सात्विक विचारों के लिए जाने जाते हैं, हिंसक विचारों के लिए नहीं जाने जाते। और इसीलिए आप देखिए, हम मनुष्यों में से ही जो मांस का सेवन करते हैं उनकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी हो जाती है। और इसीलिए इस धरा पर हमेशा दो प्रवृत्ति के लोग मौजूद रहे हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग और एक दैवीय प्रवृत्ति के लोग। यानी राक्षस वो नहीं होते थे जिनके सर पर सींग लगे हैं, राक्षस वो होते थे जो होते तो मनुष्य ही थे, लेकिन उनका मांसाहार का भोजन करना उनके भीतर ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दे देता था जो फिर दैवीय प्रवृत्ति को भूल करके वो फिर पशुव्रत प्रवृत्ति को अपना लिया करते थे। और यही होता है देवासुर संग्राम। तो मनोज जी, आज का भी जो ये एपिसोड है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप ये एपिसोड वापस से देखेंगे तब आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे इस पॉडकास्ट में जो सच होते हुए नज़र आएंगे। और ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मैंने 5, 6, 7 बार ये चीज़ नोटिस करी है। तो सर के और भी एपिसोड्स हमारे पॉडकास्ट चैनल में दी अय्यर शो में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर देखिए। मनोज जी खुद भी बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं जिसमें आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बता सकता है। और इसलिए मैंने कहा था कि सर के पास वो पार की नज़र है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती है, मतलब रेयर हैं ये सारी चीज़ें। तो मनोज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी अय्यर शो में आने के लिए। और आगे भी कोशिश रहेगी कि सनातन के ऊपर, हमारे धर्म से रिलेटेड हम वो सारी जागरूकता हमारे प्यारे भारतवासियों को देते रहें जिसकी हमें ज़रूरत भी है। और हमें जानना भी चाहिए कि सनातनी होने पर आखिर हम गर्व क्यों महसूस करें। मनोज जी, थैंक यू सो मच। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की।